अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ब्रेक। नाज़रीन, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यूँ तो कहने को ये एक ऐसा आलमी अदारा है जो दुनिया भर के वो तमाम ममालिक जो क्रिकेट खेलते हैं उनके मामलात को देखता है और उनके दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए अपना अहम किरदार ज़रूर अदा करता है। लेकिन अगर यही आलमी अदारा किसी ऐसे बोर्ड की फेवर में कोई डिसीजन दे जो स्ट्रॉन्ग है निस्बतन दूसरे मुल्क से, दूसरे बोर्ड से, तो ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि किसी भी खेल का बोर्ड अगर ऐसा करेगा तो खेल मुतासिर होगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आईसीसी के इस डिसीजन में, जिसमें आईसीसी विमेन चैम्पियनशिप में भारत ने पाकिस्तान की मेज़बानी करना थी और भारत ने ये कहते हुए मेज़बानी करने से इनकार किया कि हुकूमती इजाज़त ना मिलने की वजह से हम पाकिस्तान की ये जो सीरीज़ है इसको होस्ट नहीं कर सकते। और इस फैसले पर आईसीसी ने जो पॉइंट्स थे वो दोनों टीम्स में बराबर तकसीम कर दिए। 2016 में बात करें तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीरीज़ थी, कुछ मैचेस थे जिनको खेलने से इनकार किया भारत ने और टोटल पॉइंट्स जो थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे। पॉइंट्स को यकसां तकसीम करना एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला था आईसीसी का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम इस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस फैसले की तफसीलात फ्राहम करनी है, उसके बाद ही हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि 2016 में जब भारत ने खेलने से इनकार किया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपील की थी आईसीसी में, जिसको डिसीजन जो टेक्निकल कमेटी ने लिया कि पूरे जो पॉइंट्स थे वो पाकिस्तान को दे दिए, लेकिन उस वक्त भारत ने कोई भी वजाहत पेश करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस मरतबा यूँ हुआ कि भारत ने एक ढंडोरा पीटना शुरू किया कि हुकूमती इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेल नहीं सकते, हम इनको होस्ट नहीं कर सकते। और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए आईसीसी में उन्होंने ये फ़ैसला भी अपने हक़ में करवाया। दोनों को 3-3 पॉइंट्स मिले और 3 पॉइंट्स लेने के बाद भारत वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि पाकिस्तान को अब क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को 6 पॉइंट्स मिलते, टोटल पॉइंट्स जो थे वो पाकिस्तान को मिलते, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता, भारत को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता। यूँ इस फैसले से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान तो हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना रद्द-ए-अमल भी देना है भारत के इस एजेंडे पर जो आईसीसी ने डिसीजन लिया है। और आईसीसी की तफसीलात जब तक नहीं आएंगी तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेगा उसके बाद उसके मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट के अजीम फाइटर विलहेल्म ऑट ने इस्लाम कबूल कर लिया। विलहेल्म ऑट ने कोरोना वायरस का जो बहरान है इसके दौरान सच को तलाश करते हुए इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कहा कि मैं कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो चुका हूँ। कोरोना वायरस के दौरान मुझे इतना वक्त मिला कि मैंने सच को तलाश किया और मैं अब अल्लाह को हाजिर नाज़र जानता हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ और कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन तमाम मदाहों का। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसा से इस्लाम में आने के लिए इस पर तहकीक कर रहा था और जितने भी मदाह जिन्होंने इस तहकीक में मेरा साथ दिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा तुर्की के एमएमए फाइटर उन्होंने कुरान मजीद और जाए नमाज का तोहफ़ा उनको दिया था। इस तोहफे पर वो उनके भी शुक्रगुजार नज़र आए। ऑट ने मुस्लिम बरादरी की जानिब से इस्लाम कबूल करने के बाद खुले दिल से उनको तस्लीम करने पर शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो माह रमज़ान में इस मरतबा अपनी ज़िंदगी में पहली बार रोज़े रखेंगे। आपको बताएं कि द इमेजिंग के नाम से मशहूर अजीम ऑस्ट्रियन फ़ाइटर 1982 में पैदा हुए और वो इस वक्त एमएमए के एक्टिव 615 फाइटर्स में से एक हैं और 74वें नंबर पर रैंकिंग में मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस, इससे 185 मुल्क जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। 1,65,000 के नज़दीक अफराद हलाक हो चुके हैं और 24 लाख से ज़ायद अभी भी मुतासर हैं, जिसके बाद टोटल सरगर्मियाँ चाहे वो स्पोर्ट्स की हैं चाहे वो मुआशी हैं, हर तरह की सरगर्मियाँ तमाम मुल्कों में ख़त्म कर दी गई, रोक दिया गया उनको। और जब तक इस पर कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जाता ये सरगर्मियाँ रुकी रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर काबू पाया जाएगा, तिबी माहिरीन इस पर काबू पाएंगे, इसकी वैक्सीनेशन बनाएंगे और दोबारा से स्पोर्ट्स के ग्राउंड जो हैं वो बहाल होंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद अमेजिंग एक और इंटरेस्टिंग खबर शामिल करेंगे और वो टोक्यो ओलंपिक्स के अबाउट होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे टोक्यो ओलंपिक से। आपको बताएं कि जापान के तिबी माहिरीन और प्रोफेसर्स का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक्स 15 माह बाद भी इसका इनेकाद मुश्किल नज़र आ रहा है। एक जापानी प्रोफेसर उनका कहना था कि अगर मैं सच कहूँ तो आइंदा साल भी टोक्यो ओलंपिक्स का इनेकाद ख़तरे में है और मुझे नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ये ओलंपिक्स उसी सूरत में हो सकती हैं जब दो चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। एक ये कि जापान इस वायरस पर काबू पाए और दूसरा ये कि कोविड-19 पर दुनिया भर में काबू पाया जा सके।
طबी माहिरीन का कहना है कि गैर यकीनी सी सूरत हाल जो कोरोना वायरस की वजह से बनी है, इसमें टोक्यो ओलंपिक्स का इनकाद मुंतज़मीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और ख़तरे से ये खाली नहीं होगा। अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज़ाक बनी ने कहा कि जब हम शायकीन से भरे स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक्स का इनकाद के बारे में सोचेंगे तो हमें ये इस चीज़ के मुतरादिफ समझना चाहिए कि हम एक ख़तरा मोल ले रहे हैं तमाम लोगों की ज़िंदगियों के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स का इनकाद 24 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसके बाद पैरालंपिक्स भी शेड्यूल हैं। मुंतज़मीन मुख्तलिफ फ़ैसलों पर तब्दीलियाँ करने पर गौर कर रहे हैं, जिसमें शायकीन के बगैर गेम्स करवाने की एक तब्दीली भी है। ज़ाक एथलेटिक्स हेल्थ के माहिर हैं, उनका मानना है कि वैक्सीन बनने में 12 से 18 माह का वक्त लग सकता है और इससे कबल जो भी शख्स किसी मजमे का हिस्सा बनेगा वो ख़तरे में होगा। उनका कहना है कि अगर हम 50,000, 70,000 या 1 लाख बंदे को इकट्ठा करके गेम्स का इनकाद करवाते हैं तो हम खुद उनको ख़तरे में धकेल रहे हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ़ इलाकों से आए लोग जो शायकीन हैं, जो मैचेस देखने आएंगे, वो अपने साथ वायरस भी लेकर आएंगे और अगर वो वायरस लेके आते हैं तो इसका जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं कि मुकामी शायकीन भी उससे मुतासर होंगे और एथलेटिक्स की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे से खाली नहीं होंगी। जापान में कोरोना वायरस का पहला केस 3 माह कबल रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ने खातिर इक़दाम नहीं किए थे और वायरस तेज़ी से फैला उस मुल्क में और अब वहाँ के हालात ये है कि 12,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और 250 अफराद की मौत हो चुकी है। ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स इससे पहले 1940 में दूसरी जंग अज़ीम के मौका पर नहीं हुई थी। उसके बाद अब 2020 में कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स को होस्ट नहीं कर सका। हैरान कुन और हैरत अंगेज़ एक बात आपको यहाँ पर यह बताएं कि 1940 में ओलंपिक्स जो शेड्यूल थी तब भी टोक्यो में ही शेड्यूल थी, जिसका इनकाद नहीं हुआ और आज इस साल 2020 में जो ओलंपिक्स थी वो भी टोक्यो ही होस्ट कर रहा था। तो नाज़रीन, क्या फ़ैसला होगा टोक्यो ओलंपिक्स के मुतालिक, ये जब तक कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ ख़त्म नहीं होती हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और मुंतज़मीन क्या फ़ैसला लेंगे उसके मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम गेम ब्रेक का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नीचे दिए गए लिंक्स पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। टीम गेम ब्रेक के साथ फरहान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।